कथा प्रवचन तो अक्सर हुआ करता है। सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा, भागवत की कथा, ये अक्सर हुआ करता है। लेकिन सत्संग कम मिलता है। जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है, लोक और परलोक की। लोक में कैसे रहा जाए, गृहस्थाश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सारी जानकारी सत्संग से मिलती है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, कौन सा काम करने में हम लगे हुए, इन सारी चीज़ों की जानकारी सत्संग से मिलती है। सत्संग जब मिलता है तब जो गंदगी होती है वो अंतर की, वो साफ होती है। मन चित्त बुद्धि अंतःकरण सत्संग मिलने से साफ होता है। जैसे शरीर की सफाई आप साबुन और पानी से करते हो, जिस तरह से आप गाड़ी घोड़ा मकान को धोते हो, साफ करते हो, ऐसे ही यानी आत्मा की भी, यानी बुद्धि और मन चित्त अंतःकरण की भी सफाई जरूरी होती है। वो स्थान जहाँ पर आत्मा का निवास है, यानी वो स्थान, वो हुजरा जहाँ पर शरीर के अंदर मालिक का स्थान है, वो साफ होना जरूरी होता है। अब कालिख लग गया, बदन गंदा हो गया आपका, मैल जम गई, कपड़ा गंदा हो गया, तो साबुन और पानी से धो लेते हो। लेकिन अंतःकरण कैसे धोओगे? अंतःकरण धोने का तरीका यानी अलग होता है। अंतर के कर्म जो इकट्ठा होते हैं उसको जलाने का तरीका, उसको खत्म करने का तरीका, यह सत्संग से मिलता है। सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो परेशानियां आई, नजर आ रही चारों तरफ। इस समय पर आप देखो, चाहे खेती करने वाले खेडूत हों, चाहे रोजगार करने वाले व्यापारी हों, चाहे आपके अन्य नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारी हों, सब के सब लोग परेशान हैं। घर छोड़ करके, घर के झगड़ा झंझट से आदमी भाग रहा है। घर के झगड़ा झंझट से औरतें जल करके मर रही हैं। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? खान पान लोगों का गलत हो गया, बुद्धि खराब होने लग गई। कहा गया जैसा खाओ अन्न वैसा हो वे मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वे वाणी। देखो भीष्म पितामह बाणों के शैया पर लेटे थे। शैया कहते हैं लेटने की जगह को, तो बाण ऐसे लगे हुए थे, उस पर वो लेटे हुए थे। तब जब उनका आखिरी वक्त था, अंतिम समय था, उस समय पर वो लेटे हुए थे। तो उस समय बहुत अच्छी अच्छी बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय दुनिया धीरे धीरे बोलने लगती है और उसको ये पता जब चल जाता है कि अब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हमने अपने शरीर के लिए इकट्ठा किया, घर मकान बनाया, जमीन जायदाद इकट्ठा किया, लूट करके मार करके काट करके भी लाए, यानी चढ़ाई करके राजा लोगों ने बड़ी बड़ी अन्य समझ लो कि संपत्तियां लाई, अन्य रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात लाए। लेकिन आखिरी वक्त पर मरते समय सब छोड़ के जाना पड़ा। तो अब आप इस बात को समझो कि इस चीज की जानकारी आखिरी वक्त पर होने लगती है कि अब न तो ये हमारे बच्चे काम आने वाले और न ही हमारा परिवार काम आने वाला है, और जो कुछ भी मैंने इस दुनिया में अपने शरीर के लिए किया वो शरीर भी अब हमारा साथ देने वाला नहीं। तो उस समय पर आदमी को जो अच्छे सच्चे लोग होते हैं उनको थोड़ा ज्ञान होने लगता है। जो पापी कुकर्मी होते हैं वो तो चिल्लाते हैं, रोते हैं, उनके ऊपर तो मार पड़ती है इस शरीर को खाली कराने के लिए, तो वो तो उसी में परेशान रहते हैं। लेकिन जो सच्चे अच्छे लोग होते हैं, ठीक ठाक लोग होते हैं, उनको ज्ञान होता है और समय का वो इंतजार करते हैं कि जैसे हमारे यह सांसों की पूंजी खत्म हो और हमारा ये शरीर छूटे। तो ऐसे समय पर वो बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे थे भीष्म पितामह
तो द्रौपदी ने हंस दिया। तो बोली, तो भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तो क्यों हंसी? उसने कहा, महाराज ऐसे ही हंस दिया। बोले, नहीं, तेरे हंसने में बड़ा राज हुआ करता है। बोल द्रौपदी, तो क्यों हंसी? बोली, ऐसे ही हंस दिया महाराज। बोले, नहीं, हंस करके तो तूने इतना बड़ा महाभारत करा दिया। बोल द्रौपदी, क्यों हंस रही है? तब द्रौपदी ने कहा, इस समय पर तो आप बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हो, ज्ञान का उपदेश कर रहे हो, लेकिन यह ज्ञान हमारा आपका उस समय कहाँ चला गया था, जब दुशासन भरी सभा में हमको कर रहा था, सिर खींच रहा था, तो सभा में आप भी विराजमान थे। तो ये ज्ञान और ये बुद्धि और ये अकल उस वक्त पर आपकी कहाँ चली गई थी? तब भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू ठीक कह रही है, मैं दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो अब आप सोचो कि अन्न के दोष से भीष्म पितामह जैसे योगी की बुद्धि खराब हो गई, तो ये जो जानवरों को मार मार करके लोग लाते, काट करके लाते और पका करके इस मानव मंदिर में अंदर डाल देते हैं, तो उससे बुद्धि कहाँ से सही रहेगी? अभी कोई देर में हजम होने वाली चीज को आप खा लो, तेल घी की बनी हुई मिर्च मसाले वाली चीजों को आप खा लो, तो कहते हो भाई गैस बन गया और सिर के ऊपर चढ़ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो पट्टा बांधता है और कहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाई हो गया। तो खून उसी से तो बना जो आपने खाया और उससे खून का दौरा तेज हुआ। अब आप ये समझो कि जानवर का मांस जब से शाकाहारी इस मशीन में पड़ेगा, जो शाकाहार के लिए शरीर बनाया गया, तो उससे जो खून बनेगा तो मनुष्य का खून जैसा थोड़ा रहेगा, मनुष्य जैसा खून तो रहेगा नहीं। तो बेमेल खून हो जाने पर देखो तरह तरह की बीमारियां तो होती ही होती हैं, लेकिन बुद्धि भी काम नहीं करती आदमी की। माँ बहन बहू बेटी की पहचान आंखों से खत्म हो जाती है। कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हो, लेकिन बुद्धि ही जब खराब हो जाती है तब उसको माँ बहन की पहचान हो पाती है। अरे भाई, बुद्धिहीन आदमी जो होता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसको आप पागल कहते हो, तो पागल को कोई पहचान होती है? आप कोई शराब पी ले तो शराब में पागल हो जाता है, होश में रहता है, होश में नहीं रहता है और बैठता है अपने ही अपने पहने हुए कपड़े में, यानी जब ज़्यादा समझ लो नशे में हो जाता है तो होश में नहीं रह जाता है। तो अब आप इस बात को समझो कि खान पान लोगों का जब खराब हुआ है तो बुद्धि भ्रष्ट होने लग गई, और वो जो सिंहासन मालिक के बैठने का वो गंदा हो गया। अब मालिक का दर्शन होना बंद हो गया। पहले जब दर्शन होता था तब आदमी खुशहाल था, क्योंकि ये दुनिया, यह संसार और दुनिया की सारी चीज़ें ये उस मालिक की ही बनाई हुई है। आप तो कहते हो कि मैं खेत में जुताई करता हूँ और बुआई करता हूँ, फसल तैयार करता हूँ, सिंचाई करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे खेत में ज़्यादा पैदा होता है, मैं मेहनत करता हूँ तो मेरे कारखाने में उत्पादन ज़्यादा होता है। ये तो आप करते हो, लेकिन मसाला तो उसी ने बनाया। अरे भाई, गेहूँ उसी ने तो बनाया, और ये जितनी भी चीज़ें हवा पानी ये सब उसी ने ही तो बनाया। अगर आप देख लो कि फसल को धूप न लगे तो कहते हो कि इस वक्त पर बदली ज़्यादा हो गई, इस साल बदली ज़्यादा हो गई तो मटर खत्म हो गया, ओस ज़्यादा गिर गया तो मटर खत्म हो गया, आलू की फसल खत्म हो गई। तो प्रकृति की ही ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। ये तो आदमी अपने अहंकार में कह रहा है कि मैंने किया, मैंने किया। करने वाला सब वही है। आदमी कहता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। लेकिन आप इस बात को समझो कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, देता वो है, परवरिश वो करता है। तो जब खान पान लोगों का खराब हुआ, बुद्धि लोगों की जब खराब हुई तो मालिक का दर्शन होना बंद हो गया।
मालिक को इंसान आदमी भूल गया, अब इधर उधर वो भटक रहा है। कोई पेड़ में भगवान को खोज रहा है, कोई पौधे में देवताओं को खुश कर रहा है, कोई तीर्थों में खोज रहा है, कोई गंगा यमुना कृष्णा कावेरी में डुबकी लगा करके उसको खोज रहा है, जबकि वो इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन अब जब दिखाई नहीं पड़ता है तो वो आदमी इंसान भगता रहता है और तरह तरह की चीज़ों के लिए आदमी लोभ लालच में फंस करके फंसा रह जाता है, दिन रात उसी में लगा रहता है, व्यस्त रहता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि एक ही साधे सब सधे। एक को अगर आप साध लो तो उसी से सब सध जाएगा। एक था राजा। तो राजा कौन होते हैं? जो स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं होती हैं और उनका जब पूरे कर्म खत्म होता है तब वो नीचे यहाँ भेजे जाते हैं। तो राजा महाराजा के यहाँ जन्म लेते हैं। तो पुण्य और पाप आप लोगों ने धार्मिक किताबों में पढ़ा होगा। कथा भागवत में भी पुण्य और पाप की बात आती है। नरक और स्वर्ग के बाद ये तो अमूमन लोग कहते हैं, सबको लगभग धार्मिक लोगों को इस चीज़ की जानकारी रहती है कि नरक और स्वर्ग होता है। तो बताते तो हैं जो प्रवचन करने वाले, जो कथा सुनाने वाले हैं, बताते तो हैं कि भाई पाप करोगे तो नरक जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये तो सब बताते हैं। लेकिन अब मान लो कोई पाप शरीर से हो ही गया तो उसका क्षमा कैसे होगा, नरक से बचेंगे कैसे, ये तरीका लोगों को नहीं मालूम होता है। ये तरीका किसको मालूम होता है? संतों को पास, संतों को मालूम होता है। जब उनके पास लोग पहुंचते हैं तो नरक स्वर्ग से सबसे वो बड़े की बात जब बता देते हैं तो आदमी बच जाता है। तो जब नरक वाला काम करता है, पाप करता है आदमी, तो नरकों में जाना पड़ता है, मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते, बड़ी मार नरकों में पड़ती है। ऐसे काट देते हैं और काटने के बाद फिर जोड़ते हैं और फिर काटते हैं। उंगली को हाथ पे काट दिया जाए तो एक बार दर्द होगा और फिर उंगली पड़ी रहेगी, उसको काटोगे तो दर्द नहीं होगा। अब काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो फिर दर्द होगा। तो एक बार काट करके नहीं छोड़ते, काटते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं फिर जोड़ते हैं, डाल देते हैं, उसी में पड़े रहो। आंख फोड़ करके और मारते हैं, भागता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है। वहाँ कोई सुनवाई होने वाली होती है? कोई सुनवाई नरकों में नहीं। वहाँ तो कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ती है। यहाँ तो कहते हैं मार दो, काट दो, लूट के ले आओ, गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? अब ये तो मालूम नहीं है कि जिसको तुम नहीं देख पा रहे हो वो तुम्हारा सब कुछ देख रहा है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जितना भी कर्म करते हो सब देख रहा है। वो अगर अंधा हो जाए, वो अगर बहरा हो जाए तो अभी तो ये सृष्टि खत्म हो जाए, उसी के चलाए तो ये सब चलती है। आदमी को तो अपने ऊपर अहंकार हो गया, मैं कर रहा हूँ, लेकिन कर तो सब वो रहा है, उसने सब विधान बना रखा है। तो अब आप इस बात को समझो कि यहाँ तो कहते हैं ना, मार दो, काट दो, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीत करके चले आएंगे, बढ़िया वकील रख लेंगे, जज से सिफारिश लगा देंगे, सेटिंग कर लेंगे, लेकिन ना तो वहाँ कोई सेटिंग वाला मिलता है और ना वहाँ पर कोई वकील मिलता है, ना बैरिस्टर मिलता है। वहाँ तो कोई सुनवाई होने ही वाली नहीं होती। वो तो फौरन बोलते हैं, सजा तुरंत बोलते हैं, वहाँ देर नहीं लगती। यहाँ कंप्यूटर में तो खोजने में कोई चीज़ देर भी लग जाती है और वहाँ तो बही खाता ही रहता है, लेकिन उस बही खाते के पन्ना पलटते ही वो चीज़ आ जाती है और फौरन बता देते हैं। कौन बता देते हैं? चित्रगुप्त। किसको बताते हैं? यमराज को। यमराज के पिए पेशकार जिसको कहते हो, उनका नाम है चित्रगुप्त। उनके पास सारा खाका रहता है पूरे जीवन का, बस वो तुरंत
फैसला कर देते हैं, ले जाओ इनको, इतने हजार वर्ष तक ले जाओ, मवाद में डाल दो, खून में डाल दो, तांबे के घड़े ऐसे जलते हुए रहते उसी पर डाल देते हैं, यानी एकदम से ऐसे गहरे, यानी समझ लो अंधकूप बिल्कुल उसी में डाल देते हैं, जानवरों से नचवाते हैं। बहुत सारे नरक हैं और उन नरकों में यानी कर्मों के अनुसार बुरा कर्म करने वालों को उसमें भेज दिया जाता है। तो यानी समझ लो कि नरक जाते हैं जो पाप करते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ में। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर भी लोक है, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल लोक, महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। उन लोकों में वो नहीं जा सकते। जब उनका समय पूरा हो जाता है तो पूर्ण छीड़े मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो कहाँ जन्म लेते हैं? राजा महाराजा के यहाँ, मठ के मठाधीश, आश्रम के महान बना दिए जाते हैं। तो ये लोग मेहनत करते हैं? कोई मेहनत नहीं करते, ये तो दूसरों की कमाई खाते हैं और भजन नहीं कर पाते, कुछ वहाँ के लिए नहीं कर पाते, सब यहीं के लिए करते रहते हैं। तो वो गृहस्थों का जो अन्न होता है वो तकलीफ देता है।